अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 11वें पारे का 12वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 की 10 आयतें हैं। आयत नंबर 61 से आयत नंबर 70 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा तकूनु फ़ी शानी वमा ततलू मिन्हु मिन क़ुरान वला तअमलून मिन अमलिन इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदन इज़ तुफ़ीज़ून फ़ीह वमा यअज़ुबु अन रब्बिका मिन मिस्क़ालि ज़र्रतिन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा वला असग़र मिन ज़ालिका वला अकबर इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस हाल में भी होते हैं और अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा कुरान में से जो कुछ भी तिलावत करते हैं, और लोगों, तुम जो कोई भी अमल करते हो, जब तुम उसमें मसरूफ़ होते हो तो हम तुमको देख रहे होते हैं, और ज़र्रा बराबर भी कोई चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब से नहीं छुप सकती, न ज़मीन में और न आसमान में, और न उससे कोई छोटी चीज़ और न बड़ी, मगर वो वाज़े किताब में दर्ज है। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ख़बरदार, बेशक अल्लाह के औलिया पर कोई खौफ नहीं होगा और न वो गमगीन होंगे। अल्लज़ीना आमनु व कानू यत्तक़ून, यानी वो लोग जो ईमान लाए और अल्लाह ताला से डरते रहे। लहुमुल बुशरा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। उनके लिए दुनियावी ज़िंदगी में भी खुशखबरी है और आखिरत में भी अल्लाह की बातों में कोई तब्दीली नहीं होती, यही बहुत बड़ी कामयाबी है। वला यहज़ुनका क़ौलुहुम इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ हुवस समीउल अलीम। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गम में न डाल दें। बेशक इज़्ज़त सब अल्लाह ही के लिए है, वही खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। अला इन्ना लिल्लाहि मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्ज़ वमा यत्तबिउल्लज़ीना यदून मिन दूनिल्लाहि शुरका इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्न व इनहुम इल्ला यख़रुसून। ख़बरदार, जो मखलूक भी आसमानों और ज़मीन में है अल्लाह ही की है, और जो लोग अल्लाह के सिवा खुद साख्ता शरीकों को पुकारते हैं वो किसी और चीज़ की पैरवी नहीं करते मगर सिर्फ गुमान ही की पैरवी करते हैं, और वो सिर्फ क़ियास आराइयाँ ही करते हैं। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लितस्कुनू फ़ीहि वन्नहारा मुबसिरा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यस्मऊन। और अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम उसमें सुकून हासिल करो, और दिन को रोशन बनाया, बेशक उसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो सुनते हैं। क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानहु हुवल गनी लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ इन इंदकुम मिन सुल्तानिन बिहाज़ा अतक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून। उन्होंने कहा, अल्लाह ने किसी को बेटा बना लिया है, हालांकि वो तो बेपरवाह है। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है सब उसी का है। ऐ गढ़ने वालों, क्या तुम्हारे पास इस बात की कोई दलील है? क्या तुम अल्लाह पर वो बात कहते हो जो तुम नहीं जानते? कुल इन्नल्लज़ीना यफ़्तरून अलल्लाहिल कज़िब ला युफ़्लिहून। कह दीजिए, बेशक जो लोग अल्लाह पर झूठ बांधते हैं वो फलाह नहीं पाएंगे। मताउन फ़िद दुनिया सुम्मा इलैना मरजिउहुम सुम्मा नुज़ीक़ुहुमुल अज़ाब अश-शदीद बिमा कानू यकफ़ुरून। दुनिया में थोड़ा सा फ़ायदा है, फिर उनको हमारी तरफ ही लौटना है, फिर हम उनको सख्त अज़ाब चखाएंगे इसलिए कि वो कुफ्र किया करते थे। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 11वें पारे का 12वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 की 10 आयतें हैं। आयत नंबर 61 से आयत नंबर 70 तक। अब आइए गौर करते हुए चलिए देख लीजिए। तमाम मखलूक़ात के अहवाल से अल्लाह वाकिफ़ है, तमाम की हालतें अल्लाह जानता है। आयत नंबर 61 के अंदर है, हर लहज़ा हर घड़ी इंसान अल्लाह की नज़र में है, कोई इधर उधर नहीं हो सकता। ज़मीन और आसमान की कोई भी चीज़ अल्लाह से मख्फी नहीं है, पोशीदा नहीं है। सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 आयत नंबर 61, वमा यअज़ुबु अन रब्बिका मिन मिस्क़ालि ज़र्रतिन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा वला असग़र मिन ज़ालिका वला अकबर इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन। कोई छोटी चीज़ बड़ी चीज़ हर चीज़ जो है लौह महफूज में है। अब गौर करते हुए चलें, अल्लाह ताला ने एक जगह पे और भी जिक्र किया, इसी आयत है सूरह सबा सूरह नंबर 34 आयत नंबर 3, ला यअज़ुबु अन्हु मिस्क़ालु ज़र्रतिन फ़िस समावाति वला फ़िल अर्ज़ वला असग़रु मिन ज़ालिका वला अकबरु इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन। ज़र्रा बराबर कोई चीज़ आसमानों में न ज़मीन में पोशीदा है, न छोटी है न बड़ी है, हर चीज़ लौह महफूज में है और अल्लाह ताला उसको जानता है। इसलिए कोई ये ना समझे अल्लाह नहीं देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। मेरे भाइयों, आसमान और ज़मीन की तमाम चीज़ अल्लाह की निगाह में है, अल्लाह की नज़र में है, कोई चीज़ अल्लाह से मख्फी नहीं है, पोशीदा नहीं है। आयत नंबर 62, 63, 64 पर गौर कीजिए। औलिया अल्लाह कौन है? अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। औलिया अल्लाह तो वो हैं, वो गमगीन नहीं होंगे और ना वो किसी तरीके के खौफ में मुब्तला होंगे। लेकिन औलिया अल्लाह की निशानी क्या? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। नंबर 1 निशानी जो ईमान वाले हैं, नंबर जो तक़वा वाले हैं। एक चीज़ और है, औलिया वली की जमा है। लुग़त में इसका माना होता है कि क़ुर्बत हासिल करना। तो हर मुत्तकी और हर मोमिन अल्लाह का वली है।
वली के लिए ज़रूरी नहीं है करामत का इजहार हो। करामत विलायत के लिए न चोली दामन का साथ है, न उसके लिए शर्त है। करामत विलायत के लिए, किसी की विलायत साबित करने के लिए, किसी को वली बताने के लिए न चोली दामन का साथ है, न शर्त है कि करामत होना ज़रूरी है। जब करामत होगी तभी वो वली होगा। जी नहीं, ये बात है ही नहीं। अगर किसी के ऊपर करामत जाहिर हो गई, किसी ने अपनी करामत दिखाया, तो ये वली का कमाल नहीं है, अल्लाह का कमाल है, क्योंकि अल्लाह ने उसको ये पावर दे रखा है और ये अल्लाह की मशीयत से है। लेकिन एक बात तो है, लेकिन आदमी अगर मुत्तकी रहे, अल्लाह से डरने वाला हो, किताब व सुन्नत का पैरोकार हो, करामत का ज़हूर हो या ना हो, लेकिन वो अल्लाह का वली है। याद रखिएगा, मुत्तकी है, परहेज़गार है, किताब व सुन्नत का पाबंद है, करामत का इजहार हुआ या नहीं हुआ, लेकिन वो अल्लाह का वली है। तो अल्लाह का वली बनने के लिए करामत दिखाना ज़रूरी नहीं है। करामत का अगर इजहार हो गया तो अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह की मशीयत से, और अल्लाह दिखाते, उसमें वली का कुछ भी अमल दखल है ही नहीं। इसलिए अल्लाह का वली कौन है? जो ईमान वाला है। अल्लाह का वली कौन है? जो मुत्तकी और परहेज़गार है। वो अल्लाह का वली कैसे हो सकता है? जो एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता। वो अल्लाह का वली कैसे हो सकता है? जो खड़े खड़े पेशाब कर रहा है, जो सफाई का ध्यान ही नहीं देता। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह का वली कौन है? जो मुत्तकी है, परहेज़गार है, और किसी का नाम तो लिख के नहीं आया और सर्टिफिकेट मिल गया, जो अल्लाह से डरने वाला है, जो अल्लाह पर ईमान रखने वाला है, किताब सुन्नत पर चलने वाला है, तो हर मोमिन अल्लाह का वली है। उसके बाद कहा जा रहा है इज़्ज़त अल्लाह ही के लिए, इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ, तमाम इज़्ज़त अल्लाह के लिए। दुनिया में किसी के पास कोई इज़्ज़त नहीं है। और याद रखिएगा, अल्लाह के पास इज़्ज़त है और अल्लाह ही के लिए इज़्ज़त है, और अल्लाह ही किसी को इज़्ज़त देता है और अल्लाह ही किसी को जलील करता है। इसलिए घबराइए नहीं। दुनियावी तौर पर अगर कोई जलील कर रहा है तो उसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद ये बयान किया जा रहा है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। अल्लाह गनी है, बेनियाज है। अल्लाह के पास औलाद नहीं, न बेटा है, न बेटी है, न माँ है, न बाप है, कोई भी नहीं है, और अल्लाह के बराबर कोई है ही नहीं। सूरह इखलास अल्लाह के तारुफ़ के लिए बेहतरीन सूरा है। उसके बाद आगे ये बयान किया जा रहा है, आखिरत की कामयाबी किसके लिए है? आखिरत की कामयाबी उनके लिए नहीं जो अल्लाह पर झूठ बांधते हैं, वो तो धोखे में है। दुनियावी ज़िंदगी उनको मिली हुई है। इसलिए याद रखिएगा, मादी तौर पर जो लोग कामयाब हैं वो इसलिए कामयाब है कि वो मुसलसल मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो ये आर्जी कामयाबी अल्लाह ताला के कानून जो मोहलत का है उसकी वजह से है। तो दुनिया में जो लोग आर्जी तौर पर कामयाब हैं वो असली कामयाबी नहीं, असली कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। और यहाँ वो लोग इसलिए कामयाब है कि वो बराबर मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी मेहनत करेगा, कोशिश करेगा, दुनिया में अल्लाह उसको देगा। अल्लाह अच्छे को भी दे रहा है, बुरे को भी दे रहा है, सबको दे रहा है, और अल्लाह ने सबको दिया है। इसलिए ये कहना कि दुनिया में जो कामयाब है वो आखिरत में भी कामयाब हो जाए, नहीं। असल कामयाबी ईमान वाली कामयाबी, असल कामयाबी तकवा वाली कामयाबी है। तो नाज़रीन इकराम, आज के दर्स में बस इतना ही। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोग कुरान करीम को पढ़ने, समझने, अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।